ये पहले जैसे मैंने आपको बोला कि जब भी कुछ लेकर आता हूँ नया ही लेकर आता हूँ। आज ये मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाता हूँ। ये हमारी कोल्ड प्रेस ऑयल मिल चल रही है सामने आपके। जी। ऑयल निकल रहा है यहाँ पे, सरसों ऊपर डाली हुई है। हम लोग सबसे पहले चलेंगे कि वो चेक करेंगे हमारे यहाँ वोल्टेज कितना आ रहा है, ताकि किसी को ये ना लगे कि 3 फेज की मोटर लगा करके सिंगल फेज दिखा रहे हैं। हमारा देखिए सर, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, दिखाइए भाई, 219 वोल्टेज आ रहा है। राइट, 219 220 जो कि सिंगल फेज की मोटरों में आता है। जो कस्टमर को जो हमारे साथी किसान भाई अगर 3 फेज का काम स्टार्ट करना चाहते हैं और उनके लाइन लेने के पैसे नहीं हैं, तो ये मशीन लगा करके 5 HP सिंगल फेज में अपना काम शुरुआत कर सकते हैं और उनको किसी भी तरह की परेशानी नहीं आएगी। दोस्तों, तेल मिल बिजनेस हमेशा से एक प्रॉफिटेबल बिजनेस रहा है, इसलिए ज़्यादातर लोग इसमें इंटरेस्टेड हमेशा से रहे हैं। और तेल मिल उद्योग में बहुत सारे जो है नए नए मॉडल जो है अवतरित होते हैं, जिसके बारे में हम हमेशा वीडियो लेकर के आपके सामने आते हैं। और इस वक्त मैं हूँ फिर से गुरु नानक इंटरप्राइजेज़, और ये पंजाब मशीनरी की जो नए अवतार हैं, आज इन तेल मिलों से आपका परिचय कराएंगे। फिलहाल परिचय के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा सिदक जी का, गुरु नानक इंटरप्राइज से। सर नमस्कार। सर नमस्कार, आपको भी और आपके सभी दर्शकों को भी। जी, तेल मिल की इस बार देख रहा हूँ कि बहुत सारे तेल मिल आपने मंगा लिया है। जी जी। तो क्या ये कोल्ड प्रेस ऑयल मिल में कुछ खास बात है? सर कोल्ड प्रेस ऑयल मिल में ही खास बात है सर। अब क्या है कि देखिए, लोग चाहते हैं कि काम मेरा आसानी से हो जाए और बहुत जल्दी हो जाए। लोगों के पास टाइम नहीं है, लोगों के पास समय नहीं है, लोगों के पास उतनी बिजली भी नहीं है। कारण क्या है ना, जो हम लोग पुराने तेल मिल में जो सरसों पेरते थे, उसमें खल को 4 से 5 बार डालना पड़ता था। उसमें तो पहली बात है, जो आप सरसों पेर रहे हैं उसका विटामिन का नष्ट होता था, बिजली ज़्यादा लगी, लेबर ज़्यादा लगा और समय भी ज़्यादा लगा, और जो परसेंटेज आना वो भी तेल का आपका पहले से कम है। तो ये जो नई कोल्ड प्रेस ऑयल मिल है, ये सभी चीज़ों से आपको राहत देगा। सही बात है। कॉस्ट कटिंग बिजनेस में अगर मुनाफा कमाना है तो कॉस्ट कटिंग करना सीखना होगा। ऐसे मशीनों का खोज जारी रखना होगा जहां पर आपकी लागत कम आए और मुनाफा ज़्यादा आए। तो उस मामले में जो कोल्ड प्रेस ऑयल मिल है आज की बहुत ही ट्रेंडिंग आधुनिक मिल है, जो अधिक उत्पादन देती है कम लागत में। आपके लेबर कम लगेंगे, बिजली कम लगेंगे, और जो तेल निकलती है वो ठंडा तेल निकलता है, बर्फ़ जैसा नहीं निकलता है, लेकिन नॉर्मल तेल निकलता है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर में निकलता है। तो शुरुआत करेंगे कि किस किस तरह की आपने अभी ऑयल मिल मंगाई है। सर देखिए, पहले तो मैं ऑयल मिल कोल्ड प्रेस के बारे में ना कुछ बातें जो है मैं क्लियर करना चाहता हूँ। लोग आजकल क्या कर रहे हैं ना, किसी को अगर 10 HP की मशीन भी चाहिए तो उसमें भी 16 रिंग की मशीन दे रहे हैं, और किसी को अगर मान लीजिए 15 HP की मोटर चाहिए तो उसमें भी 16 रिंग की मशीन कह रहे हैं। अच्छा। वो कहते हैं कि मशीन नहीं आती, केवल मोटर बड़ी लगा लीजिए, माल निकल जाएगा। तो जैसे कि लोग क्या कह रहे थे पहले कि जिनको अगर 10 HP की मोटर लगानी थी उनको भी सेम मॉडल दे रहे थे, और जिसको 15 HP की मोटर लगानी थी तो उसको भी सेम मॉडल दे रहे थे। कहते थे केवल मशीन नहीं आती है, मोटर बड़ी लगा दीजिए, माल ज़्यादा निकलने लगेगा। तो ये बातें मैं आज आपको क्लियर कर दूं। जैसे कि आप यहाँ पे मेरे मशीन देख रहे हैं, ये हमारी 25 HP की मोटर के लिए है। ये 25 HP के मोटर के लिए, 25 HP की मोटर के लिए है। अब हम इसको पहचानेंगे कैसे कि ये 25 HP के लिए है? तो केवल और केवल हम लोगों को क्या करना होता है ना, पहले तो ये मशीन के अंदर आप देख रहे होंगे रिंग दिए हुए हैं, तो इस रिंग को हम लोग सबसे पहले काउंट कर लेंगे। तो यहाँ देख सकते हो कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक 27 रिंग है। तो मैं इसको काउंट भी करके दिखा देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 और 27। ये 27 रिंग की मशीन है। तो इससे ये पता चलता है कि ये इसको 20 HP और 25 HP की मोटरों में हम चला सकते हैं। अच्छा। अब जो ग्राहक हमारे से 10 HP के लिए मशीन लेगा, तो उनको ये 27 रिंग वाली मशीन की लेने की जरूरत नहीं है, उनको हम लोग 16 रिंग की मशीन देंगे। जैसे कि मैं आपको दिखाई, ये आपने देखा कि हमने 25 HP की दिखाई, और इसको 20 HP में भी ला सकते हैं सर, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ये हमारी 16 रिंग की मशीन है सर। ये 16 रिंग की मशीन है। तो आजकल मैंने बहुत जगह देखा कि लोग इसी मशीन को 15 HP की मोटरों में भी दे रहे हैं। तो बढ़िया बात बताया आपने। 18 रिंग, जैसे देखिए अगर आपको 15 HP की मोटर लगानी है तो आप मशीन की रिंग जरूर गिनता कीजिएगा। ये गिनती करना बहुत जरूरी है आज के समय में। यानी कि जिस हिसाब से मोटर के पावर बढ़ेंगे उसी हिसाब से मशीन का रिंग बढ़ना चाहिए, मशीन का चैम्बर बड़ा होना चाहिए। अगर चैम्बर बड़ा नहीं होगा तो आप मोटर बड़ी भी लगा करके कोई फायदा नहीं है, माल आपका ज्यादा देगा ही नहीं। वो थोड़ा बहुत बढ़त आ सकती है, लेकिन वो फिर भी उतना बढ़त नहीं आएगी जितनी आनी चाहिए। जी। तो ये वाली 10 HP की है। ये वाली 10 HP की है, 16 रिंग। हाँ, और वो हो गई, ये 20 और 25 दोनों पे चला सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये 15 HP की मोटर पे नहीं चलेगी, बात समझिए। ये 15 HP की मोटर पे बिल्कुल चलेगी और बिल्कुल कामयाब मशीन है। लेकिन अगर आप 15 HP मोटर लगा रहे हैं तो 20 से 25 हज़ार रुपये ज़्यादा लगा करके 18 रिंग की मशीन लिए, ताकि आपका माल भी ज़्यादा निकले। बात समझे सर आप मेरी? जी। तो प्राइसेस लोग उसी नाम पे ले लेंगे। प्राइसेस उसी नाम पे ले लेते हैं सर। तो ये चीज़ का आपको ध्यान देना है कहीं से मशीन लेने समय।
जी, ये तो बहुत बढ़िया आपने बात बताई। थोड़ी सी अब ये तो बहुत अच्छा बात इन्होंने बताया कि कैसे पहचान करें, क्योंकि अब मार्केट में बहुत ज़्यादा लोग जो है इस चीज़ पे उतर रहे हैं, कोल्ड प्रेस ऑयल मिल को कोल्ड ही प्रेस बेच के रहे हैं, ऑयल मिल में उतर भी रहे हैं और लोग उस पे लोग ठगा भी रहे हैं, ठगा भी रहे हैं। अब जैसे क्या हो रहा था कि सब, अब आपने जितनी देखी होगी आज तक मशीन कि जितनी भी कोल्ड प्रेस मशीन थी सब 3 फेज की मोटर पे चल रही थी। आपने भी देखी सर, आपने इतनी ज़्यादा वीडियो भी बनाई है। आज मैं आपको सिंगल फेज की मोटर पे कोल्ड प्रेस चला के दिखाऊंगा। क्या बात है, मतलब अब कोल्ड प्रेस ऑयल मिल में अब सिंगल फेज मोटर वाली भी आ गई, एकदम आ गई है सर। ये बहुत बड़ा मतलब राहत होगा सर, क्योंकि बिजली कनेक्शन 3 फेज लेने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था, लेकिन अब सिंगल फेज आ गया तो वही कोई भी स्टार्ट कर सकता है सर। देखिए पहली बात है, देखिए अगर हम 3 फेज की लाइन की बात करें तो पहले तुम लोगों को फिक्स रेंट भरना पड़ता है, जो आप चाहे काम करें चाहे नहीं करें वो भरना है भैया आपको। आपने लाइन ली है, आपकी दुकान बंद रहे तभी भरना है। सिंगल फेज में ये राहत है कि आपको कोई बिजली का कनेक्शन नहीं कराना है, घर पे जो 220 का वोल्टेज आ रहा है, केवल आपका वोल्टेज बढ़िया रहना चाहिए, आपकी कोल्ड प्रेस ऑयल मिल चलेगी जी। इसका क्या प्रोडक्शन है पर आवर में? सर देखिए इसमें अगर हम लोग 20 से 25 एचपी की मोटर लगाते हैं तो 180 किलो से लेकर के 200 किलो का प्रोडक्शन ये आपको दे देगी। अब मैं इसको देखिए, प्रोडक्शन भी मैं बताता हूँ 2 तरह की होती है। एक होता है कि जो ग्राहक सुनना चाहता है और एक होता है जो मशीन देती है। अगर आपको मैं अगर खुश करना चाहूँ तो मैं इसको 250 किलो बोल के बेचूंगा कि सर 250 किलो माल निकलेगा, लेकिन एक्चुअल प्रोडक्शन की बात करें तो 180 किलो से लेकर 200 किलो तेल का। सही, बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो 10 एचपी वाली है सर 70 से 80 किलो, इसका 70 से 80 किलो होगा। 15 एचपी वाले में वही 90 से 100 किलो जाएगा। अच्छा। 90 से 100, 110 दे दे। देखिए डिपेंड करता है कि आप सरसों कितनी बार पेरते हैं उस पर। और देखिए कोल्ड प्रेस ऑयल मिल के बारे में और भी कुछ बातें क्लियर कर दूं कि कोल्ड प्रेस ऑयल मिल में जो पेर है, जो सरसों आप जो पेरते हैं वो 2 बार में ही क्लियर होता है, सिंगल टाइम में क्रश नहीं होता है। क्योंकि अगर आप पेरेंगे दूसरी बार उसमें कुछ ना कुछ आपका तेल निकलेगा। और कितना निकलेगा वो भी बता देता हूँ। अगर आप मान लीजिए 100 किलो सरसों पेरे, 100 किलो सरसों की तेल की आपकी वो खल निकली, उस खल को अगर हम लोग फिर से पेरते हैं तो मुश्किल से मुश्किल 100 किलो खल के जो निकला हुआ था बचा था उसमें 1.5 किलो ही तेल निकलेगा, लेकिन वो ऑयल निकलेगा। जी सही बात है, बहुत बढ़िया है। बिजनेस पर्पस से तो मैंने कई वीडियोस बनाए हुए हैं और सबका जो लगभग सिद्धांत एक ही है। ऐसा नहीं है कि हर मशीन के साथ डिफरेंट हो जाएगी। 33% से 40% एक्सट्रैक्शन होता है और उस पर जो है आप हमेशा बहस लेके शुरू हो जाते हैं। तो डिपेंड करता है जो सरसों की क्वालिटी है उस पर बहुत सारी चीज़ें। सर सरसों की क्वालिटी पे बहुत सारी चीज़ डिपेंड करती है। पहले तो डिपेंड करता है कि आप सरसों कहाँ की है। देखिए अब मैं बताता हूँ, पीली सरसों में भी आपका डिफरेंस आता है। अगर ये सरसों राजस्थान की है तो उसमें कुछ परसेंटेज कम है, लेकिन यही सरसों अगर यूपी की है जो मोटे दाने वाली उसमें परसेंटेज ज़्यादा है। तो ये तेल का परसेंटेज मशीन पे डिपेंड नहीं करता है, आपकी जो सरसों है उस पर डिपेंड करता है और आपके उसमें ना कितना नमी दे रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। और सर और बताता हूँ, देखिए ऐसा नहीं कि कोल्ड प्रेस ये अलग ही मशीन है, सब मशीनों चलाना आसान है। कोल्ड प्रेस चलाना ज़्यादा आसान क्यों है? क्योंकि इसमें आपकी बचत है लेबर की, तो आपको 3-4 बार खल नहीं डालनी पड़ी, 2 बार में आपका तेल फाइनल हो गया। और आपको देखिए सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ जो तेल पेरने में आपको अभी शक है, अभी आपको पता होना चाहिए कि आपकी सरसों में नमी कितनी है। अगर आप सरसों में नमी कम डालिएगा तो वो बुरादा बन के गिरेगी, और नमी ज़्यादा डालिएगा तो आपका तेल नहीं चुएगा। तो सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है कि आपको सरसों की नमी पता करना, ये बहुत जरूरी चीज़ है सरसों तेल पेरने के बिजनेस में। उसी हिसाब से जो है वाटर भी लोग मिलाते हैं, कभी ज़्यादा मिलाना या कम मिलाना वो भी हार्मफुल हो जाता है। वो हार्मफुल रहता है सर। देखिए हर सीजन में डिपेंड करता है। अभी जैसे ये मौसम बरसात का है तो 50 किलो में मुश्किल से 2 ही किलो तेल पानी मिलेगा, लेकिन अगर ये गर्मी का मौसम रहेगा तो इसमें हम लोग 50 किलो में 5 किलो पानी भी मिलाना पड़ेगा सर। ये डिपेंड करता है अपनी एवरेज पे। जी तो भाई चलते हैं आज की सबसे खास मशीन के पास जिसके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, वो है सिंगल फेज ऑयल मिल। बड़ा ही मतलब ये धमाकेदार आपकी ओपनिंग है कोल्ड प्रेस में, जो कि सिंगल फेज से चल रही है। तो ये बताएं कि इसमें कितने एचपी की मोटर लगी हुई है? सर देखिए पहले जैसे मैंने आपको बोला कि जब भी कुछ लेकर आता हूँ नया ही लेकर आता हूँ। आज ये मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाता हूँ। ये हमारी कोल्ड प्रेस ऑयल मिल चल रही है सामने आपके। जी ऑयल निकल रहा है यहाँ पे, सरसों ऊपर डाली हुई है। हम लोग सबसे पहले चलेंगे कि वो चेक करेंगे हमारे यहाँ वोल्टेज कितना आ रहा है, ताकि किसी को ये ना लगे कि 3 फेज की मोटर लगा करके सिंगल फेज दिखा रहे हैं। हमारा देखिए सर यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, दिखाइए भाई, 219 वोल्टेज आ रहा है। राइट, 219 220 जो कि सिंगल फेज की मोटरों में आता है। अच्छा, और हमारी हम लोग मोटर की बात करें तो हमने 5 HP सिंगल फेज की क्रॉम्पटन की मोटर डाली है सर। ठीक है, सामने ही मोटर आप देख सकते हैं जी, यहाँ पे मोटर लगी हुई है, मोटर पे प्लेट भी लगी हुई है सर। उसको जूम करके दिखा दें, ये लाइव बिल्कुल चल रही है, आप देखें। और ये 5 HP की मोटर पे ये चल रही है। और देखिए जो तेल की धार है ये बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पे कोल्ड प्रेस जो ऑयल होती है जिस तेली से निकल रहा है तेल,
ये हमको नहीं लगता है कि 3 फेस की मोटर से कम माल देगा जी सर। ये पहली बार तो ये उनके लिए सौगात हो गई जो 3 फेस की लाइन नहीं ले सकते थे। उसमें समस्या भी आती है सर, बहुत समस्या भी है, टाइम लग जाता है, टाइम भी लग जाता है लेने में और खर्चा भी बहुत आता है। जी। अब जो कस्टमर को जो हमारे साथी किसान भाई अगर 3 फेस का काम स्टार्ट करना चाहते हैं और उनके लाइन लेने के पैसे नहीं हैं तो ये मशीन लगा करके 5 HP सिंगल फेज में अपना काम शुरुआत कर सकते हैं और उनको किसी भी तरह की परेशानी नहीं आएगी। तो 1 घंटे में सर कितना सरसों ये पेर रही है? सर ये देखिए 5 HP की मोटर में मेरे ख्याल से 30 से 40 किलो ये सरसों आराम से पेरेगी। और हम लोग बात करें खल की तो ये देखिए अभी जो खल निकल रहा है कितना ही पतला निकल रहा है। देखिए क्या ये पापड़ की तरह पतला खल है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग अगर 5 HP 3 फेज में चला रहे हैं या सिंगल फेज में चला रहे हैं तो हमारा खल पतला दे रहे हैं या मोटा कर रहे हो, ऐसा कुछ। खल बिल्कुल पापड़ की तरह पतला अभी भी निकाल रहे हैं। और जो भी सरसों है हालांकि इसमें 80% ऑयल तो पहला बार में ही एक्सट्रैक्ट हो जाएगी सर। 90% तेल पहले ही एक बार में एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। जो बचा हुआ 10% रहेगा वो हम लोग खल डाल के निकाल सकते हैं दोबारा। जी 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 जी। चलिए ये बताएं सर कि क्या इन्वेस्टमेंट आने वाली है इसके ऊपर? सर देखिए इन्वेस्टमेंट के लिए तो आपको पता है दिए गए नंबर पर संपर्क करना पड़ेगा। कारण क्या है ना सर, हमेशा शिकायत रहती है कि भाई आप प्राइस नहीं पूछते हैं। मैं तो हमेशा पूछता हूँ। सर आप प्राइस पूछते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्राइस का क्या है ना, देखिए अभी ये जो मॉडल देख रहे हैं इसके बाद क्या पता आपको इससे एडवांस मॉडल भी मिल जाए। हमारे यहाँ चेंज होता रहता है सर, इसलिए फिक्स करके नहीं बता पाते। अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा ये बता दें आप थोड़ा सा इस टाइप के जो मशीनें होती हैं इसका वर्म जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सारा खेल तो उसी का है। जी सर। तो वर्म के ऊपर क्या आपकी सर्विस और मेंटेनेंस है? देखिए सर, इसमें जो वर्म लगता है जो नॉर्मल तेल वाली मशीनें रहती हैं उस तरह का वर्म नहीं लगता है। इसमें जो वर्म लगता है E90 मटेरियल का लगता है। E90 का जो मटेरियल रहता है वो बूंदे से स्ट्रॉन्ग और लोहे से भी, स्टील से थोड़ा कम, मतलब स्टील टाइप का एक वर्म लगता है जिसकी लाइफ अच्छी खासी रहती है और जाके वो अच्छे खासे समय तक चलता है। उसके बाद ही उसको चेंज करने की जरूरत पड़ती है। और इसमें वर्म भी चेंज करना होता है ना तो बहुत आसानी तरीके से टाइम जो पीरियड होता है इसका, देखिए सर क्या वर्म का जो है ना डिपेंड करता है एरिया टू एरिया आपके काम के अनुसार। कोई इंसान 200 किलो सरसों पेर रहा है, कोई इंसान 500 किलो सरसों पेर रहा है, तो जी इंसान की जो पेराई है जितना प्रतिदिन है उसके अनुसार आपका वर्म की लाइफ डिपेंड करती है। तो इसकी कोई पढ़ाई लिखाई नहीं है कि मतलब ऐसा है, लेकिन ये है कि आपको अच्छा खासा मुनाफा कमा के देगा। और एक बार वर्म की लाइफ की बात करें तो 2 से 2.5 साल आराम चल जाते हैं इसके वर्म, इतनी लाइफ है सर। ये वैरी कर सकता है आपकी पेराई पे कि आप प्रति घंटा कितना सरसों पेर रहे हैं, उस पर डिपेंड कर सकता है जी। अब लोग जो है ये सवाल करेंगे कि सर जो नए आदमी हैं, जो नए व्यूवर्स हैं, उन लोगों को लगेगा कि भाई क्या परसेंटेज मुनाफा कमाया जा सकता है इस बिज़नेस में। बहुत सारी इस पर मैंने वीडियो बनाई भी है। चलिए, लेकिन सबसे बड़ी बात है, इंपॉर्टेंट है कि बात वहीं हो जाती है, आप सरसों जितना सस्ता कर देंगे मुनाफा उतना कमाएंगे। एकदम सही बात है, लेकिन मैं इसमें कुछ बोलना चाहूँगा। देखिए सरसों जो आप खरीद रहे हैं, सरसों आपकी डिपेंड करती है मार्केट टू मार्केट। आप सरसों का पेरा हुआ तेल और सरसों का पैकेट वाले तेल को आप मिला नहीं सकते हैं। रीज़न क्या है, जो सरसों पैकेट वाला तेल है उसको आप पीछे पलट के देखेंगे ना सर, उसमें साफ साफ लिखा रहता है कि पाम ऑयल मिक्स है। पाम ऑयल आपका 75 रुपए से लेकर 80 रुपए लीटर मिलता है मार्केट में। अब सीधी सी बात है, जो इंसान आपको शुद्ध खिला ही नहीं रहा है तो वो आप पहली बात है कि आप उससे कंपटीशन करिए मत। बिल्कुल, आप सीधा आपका कंपटीशन है ग्राहक के साथ कि भैया मैं आपको प्योर सामान दे रहा हूँ, उसका इतना रुपये पैसा ले रहा हूँ। अब तो ग्राहक को समझने की चीज़ है कि अगर सरसों ही 65 से 80 रुपए किलो है तो कोई इंसान 130 रुपए लीटर तेल कैसे दे सकता है सर। अगर हम लोग 1 किलो सरसों की बात करें तो मुश्किल से 30 से 35% या 40% ही ऑयल निकल सकता है। सरसों पे सरसों डिपेंड करना है। तो ये ग्राहक को समझना पड़ेगा कि आप जो पैकेट वाला तेल ले रहे हैं और जो पेरा हुआ तेल ले रहे हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क है। इसलिए आप जो रेट मुलाने का बोलते हैं कि सर मेरे को मार्जिन नहीं हो पा रही है, सर आप पहले बात समझिए कि आप बढ़िया ओरिजिनल सामान बेच रहे हैं। आप देसी घी और फॉर्चून का तेल का रेट नहीं मिला सकते। ये बात आप जरूर जानिए दिमाग में। तो ये चीज़ का ध्यान रखिए। मार्जिन बहुत अच्छी है, लेकिन आपको क्या है, आपको मार्केटिंग करनी आनी चाहिए कि आप जो माल बेच रहे हैं उसको कितना बढ़िया तरीके से ग्राहक को समझा के बेच सकते हैं। ये बहुत जरूरी चीज़ है। सही बात है। और मार्केट में इस तरह की जो सुपर हाइजीन ऑयल जो है उसकी बहुत खपत है आज। बहुत लोग जो है अच्छे घरों को जो लोग हैं, मैं देखा है सर, वेट करते हैं, जाते हैं मार्केट, पिरा के लाते हैं घर सर में। मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक जगह से देसी घी मंगाया, वो पुराने मठ करके देते हैं। उन्होंने कितना रुपए किलो बेचा है बताया आपको? 2000 रुपये किलो सर घी बेचा है। अब क्यों? क्योंकि वो आपको प्योर दे रहे हैं। हमको उसकी पहचान है ना कि वो प्योर दे रहे हैं। एक होता है कि नॉर्मल घी को बस गर्म कर करके उसमें से घी निकाल के दे देना मक्खन में से, और एक होता है उसको मठने के बाद ठंडा करने के बाद निकालना। वो प्रोसेस अलग है, उसमें समय ज़्यादा लगता है, उसमें उसकी प्योरिटी ज़्यादा है। तो ये चीज़ हमको जानकारी होनी चाहिए। इसलिए भी कच्ची घानी जो तेल होती है उसकी काफ़ी डिमांड है। और इस बिज़नेस को अगर आप सेटअप करते हैं तो मेरे ख्याल से आज के दौर में आप अच्छा खासा कमाई कर सकते हैं। अब अगर 5 HP वाली ही अगर आप सिंगल फेज की भी मशीन से आप शुरुआत कर सकते हैं तो समझ लीजिए कि मुझे लगता है कि आराम से
मतलब 35 से 40 हज़ार रुपये में तो कोई दाग नहीं है सर देखिए, जो आदमी प्रति माह प्रति महीने 35 से 40 आराम से काम आ सकते हैं। पहली चीज़ बताता हूँ, आपका तो 3 फेज़ का फिक्स रेंट ही बच गया, जी। आपको फिक्स रेंट देना ही नहीं है। जो इंसान 2800 3000 दे रहा था, पहली बात उससे बच गया, आपके काम नहीं है, लाइन बंद की घर चल गए। सही बात है। और दाम भी कम होगा, प्राइस आप ज़रूर इनसे पूछ लें, और उसको सेटअप करना भी आसान है, जगह भी आपका कम लेगा। ये काफ़ी लंबी मशीनें हो जाती हैं, भारी मशीनें हो जाती हैं, तो उसको तो बहुत ही घर के कोने में भी रख के सर शुरुआत कर सकते हैं। कोने में रख करके कोई भी लेडीज़ कर सकती हैं। अगर आपको इंस्टॉलेशन चाहिए होगी, हमारे यहाँ से मिस्त्री भी आपको उपलब्ध है, वो मिलेगा, जा करके इंस्टॉल करके आएगा, वहाँ पे सामने पेयर करके आएगा और सामने सिखा के भी आएगा। सरसों पेरने में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको मशीन बंद किस तरह से करनी है। जैसे कि हमको चलाने आती नहीं थी तो हमसे मशीन जाम हो गई, लेकिन अगर जो मिस्त्री जाएगा वो आपको प्रॉपर्ली बताएगा कि जब मशीन सिस्टम होता है, एक सिस्टम होता है कि मशीन को बंद करते समय उसके अंदर क्या किया जाए ताकि अगले दिन सुबह मशीन चालू करें तो फंसे नहीं और ना ही जाम पकड़े। तो जैसे ये मशीन अभी सर आपने चलाया था, जी सर, यहाँ पे दिखाएंगे। जी सर। तो होता क्या है कि डेमो के दौरान जो होता है, लोग आते हैं, देखते हैं, और लास्ट टाइम आपने सफाइया करना जो है भूल गया था, जिसकी वजह से थोड़ी काली काली शुरुआत में प्रॉब्लम हुई, फिर थोड़ा सा साफ किया, अब देखिए कलर चेंज हो गया। जब शुरुआत में आ रही थी तो थोड़ी ब्लैक आ रही थी, अब ये ओरिजिनल रंग में आ गई एकदम। तो यही सब बेनिफिट्स होते हैं जो कि आपको समझना होगा कि कैसे अपने बिजनेस को चलाने के लिए मशीनों को किस तरह से चलाया जाए। जी सर। सर ये बता दें कि इसको जब बंद करेंगे, अगर नेक्स्ट डे हमको चलाना है तो लास्ट में क्या करना होता है? सर लास्ट में क्या करना है कि मशीन के अंदर थोड़ी सी सरसों डाल देनी है। अच्छा। जो भी अभी आपको हम डाल के भी दिखा देंगे, जिससे क्या होगा कि अगले दिन जब आप मशीन चालू करिएगा ना, तो आपकी जो चैम्बर है या फिर मशीन है वो जाम नहीं पकड़े। अभी तो आप देख रहे हैं कि लाइव गिर रहा है, खल देखिए बिल्कुल पापड़ की तरह गिर रही है, और ये आप दिखा भी सकते हैं दर्शकों को कि कुछ ऑयल नहीं बचा इसमें। ये दूसरी बार पेरी हुई खल है। देखिए मैं आपसे कुछ गलत नहीं बोलूंगा, ये दूसरी बार पेरी हुई खल है। ऊपर आप मशीन के डाले में भी देख सकते हैं कि मशीन के डाले में खल ही जा रही है सरसों, क्योंकि हमने एक बार पेर लिया, दूसरी बार में हम उसको खल को फाइनल कर रहे हैं। काफी अच्छी क्वालिटी की तेल बाहर आ रही है। जी सर, बहुत अच्छा, और काफी अच्छा प्रेशर भी है। अच्छा इसका मैंने आपको जैसे आपको बताया था कि पहली बार जब मशीन चलती है उसकी धारा तेज रहती है, लेकिन खल में देखिए कितना ही कम ऑयल निकल रहा है, कुछ ज़्यादा ही ऑयल नहीं निकलेगा सर आपका। जो सेकंड बार में निकलेगा ना वो काफ़ी कम ही निकलेगा। और नीचे देखिए यहाँ हमें मिस्त्री जी दिखा रहे हैं खल। जी बिल्कुल खल आप देख सकते हैं। और खल भी तो मार्केट में 30-32 रुपए किलो बिक जाती है। सर हम लोग एवरेज लेके चले तो 25 से 28 रुपए रेट है। अभी ऑफ सीजन का रेट बदलते रहता है, कभी 26 रुपए भी मिलता है, कभी 32 रुपए भी मिलता है। इसलिए वो कैलकुलेशंस आप अपने एरिया के हिसाब से करें। देखिए कोई चीज़ फिक्स नहीं होती है। जिस आप एरिया में रहते हैं वहाँ की सरसों प्राइस अलग होगी, खल की प्राइस अलग होगी, तो भाई प्रोडक्शन जो है आप वहीं 35% एक एवरेज मान के चले, उसी पर कैलकुलेट करें तो सारा निकाल के आप देख सकते हैं। कुल मिलाकर के बहुत ही अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस है। और अगर मशीनों के प्राइस के बारे में जानना हो तो कृपया करके कॉल कर ले। कॉल करने में 1 मिनट का समय जाएगा, ये बता देंगे, स्क्रीनशॉट ले लें और उसी हिसाब से आपसे बात कर ले। अगर आपसे मिलना चाहे कोई तो सर कैसे आएगा? सर ये हमारा अभी नया गोडाउन है जी, जो कि आपका यहाँ पे अगर पटना हम लोग बात करें तो ये शीतला माता मंदिर के पास पड़ता है, गांधी मैदान, गांधी सेतु पुल के नीचे। तो अगर कोई भी विजिट करना चाहते हैं हमारी दुकान पे विजिट कर सकते हैं। तो सर का बहुत बहुत शुक्रिया, और मिलते हैं बहुत जल्द फिर इसी तरह की कुछ नई मशीनों के साथ। हम कोशिश करेंगे आपके साथ रूबरू हों अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।